आज की वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन इन्फॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि आज का जो मैंने प्रॉफिट किया हुआ है वो मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूँ। आज मैंने गोल्ड में और जीबीपी में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। ये आपके सामने दिख रहा है 112 यूएसडी, यानी कि आज मैंने तकरीबन दो ट्रेड लिए, जो कि 2 ट्रेड मैंने पहले के थे और एक ट्रेड मैंने अभी लिया, जिसमें मेरे को 24 यूएसडी का प्रॉफिट हुआ। टोटल आज अगर मेरा प्रॉफिट आप देखें तो 112.73 यूएसडी है टोटल मिला करके, जिसमें से 2 मेरा टीपी हिट हुआ है और एक मैंने खुद एग्जिट कर दिया था मार्केट से। चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज मैंने ट्रेड किस बेस पे लिया और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, उसके पीछे का प्राइस एक्शन क्या था। चलिए मैं आपको पहले जीबीपी जेपीवाई में ट्रेड दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ दो ट्रेड लिया। सबसे पहले अगर आप इसको देखेंगे तो ये पिछले हफ्ते का मैंने एनालिसिस किया हुआ था, जिसमें मैंने बताया हुआ था कि मार्केट यहाँ पे अकुमुलेशन फेज़ में है और अकुमुलेशन फेज़ में होने के बाद में जब यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो फिर हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे, और जो कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। यहाँ पे एक ट्रेड लेने के बाद में फिर मैंने मार्केट में अपने ट्रेड को होल्ड किया था, और ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये लेवल यहाँ पे जब मार्केट फिर से डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में आने लगी फिर मैंने ट्रेड से एग्ज़िट कर लिया था, बिकॉज मेरे को ऐसा लगा था कि हो सकता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर के नीचे आए। तो मेरे अंदर एक तरह से फियर हो गया था, क्योंकि हर ट्रेडर का एक माइंडसेट होता है। ट्रेडिंग में आपको पता है कि 3 चीज़ें काम करती हैं। एक इमोशंस होते हैं जिसमें हम डर जाते हैं और लालच में आ जाते हैं, और एक हमारा माइंडसेट होता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा हुआ था कि ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ आ गया है मार्केट का, अब यहाँ से प्राइस नीचे आने वाली है। थोड़ा सा मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ और अकुमुलेशन फेज के बारे में बताना चाहूँगा। ये होता क्या है। मार्केट के 4 फेजेस होते हैं। एक होता है अकुमुलेशन, दूसरा होता है मार्कअप, और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा होता है डाउन। अब इस अकुमुलेशन के बाद में फेज आता है मार्कअप का। दोनों के बीच में ना एक होती है बाइंग क्लाइमेक्स, फिर मार्केट रीटेस्ट करता है। हम ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ और मार्क डाउन के बीच में फेज़ आता है जिसको हम बोलते हैं इन क्लाइमेक्स, फिर मार्केट रीटेस्ट करती है। टेस्ट करके ही मार्केट ऊपर नीचे आती है। अब चलिए, ये जो आप देख रहे हो, ये एरिया आप जो देख रहे हो 199.910 का, आपको मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ इधर से। यस, जो आपको एरिया दिख रहा है ये एक्चुअली में है अकुमुलेशन फेज़। अकुमुलेशन फेज़ क्यों है? क्योंकि मार्केट में एक प्लेयर जो हुए यहाँ से अपने पोजीशन को शॉर्ट करने के बाद में जब वो अपने सारे के सारे पोजीशंस को सेल आउट कर दिए, फिर यहाँ पर आकर के एक मार्केट में अकुमुलेशन फेज़ बनाए यानी कि से पोजीशंस को अपने बिल्ड कर रहे हैं, यानी कि अपने शेयर्स को, अपने लॉट को फिर से खरीद रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। तो ऐसे ही फेजेस को हम अकुमुलेशन बोलते हैं। अकुमुलेशन फेज़ में बेसिकली है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं ये धीरे पोजीशंस को बिल्ड करते हैं, राइट। अब यहाँ आपने देखा होगा कि ये जो एरिया है, यहाँ पे बड़े प्लेयर अपने पोजीशंस को परमानेंटली धीरे बिल्ड कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस को बिल्ड कर रहे हैं। अब उसके बाद में जब पोजीशंस बिल्ड हो जाती है, यानी कि जब बड़े प्लेयर कम प्राइस में अपने पोजीशंस को ले लेते हैं, उसके बाद में फिर वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, यानी कि एक ब्रेकआउट होता है और फिर मार्केट ऊपर जाती है। अब यहाँ पे हमें एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर का माइंडसेट क्या होता है और वो किस तरह से हमारे स्टॉप लॉसेस को खा जाते हैं। तो अब जब बड़े प्लेयर मार्केट को ब्रेकआउट करके इतने ऊपर गएंगे ना, फिर वहाँ से ये नीचे आएंगे, राइट, और नीचे आएंगे और एक फॉल्स ब्रेकआउट देंगे, और यहाँ पे जो जितने भी रिटेल ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस लगाए होंगे उन सब का स्टॉप लॉस खा करके फिर एक बूम करेंगे मार्केट को, और फिर यहाँ पे शुरू होगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम वही कंडीशन हो रहा है। पहले बड़े प्लेयर जो थे उन्होंने मार्केट को अकुमुलेट किया, फिर इस नीचे के सपोर्ट लेवल तक
वो प्राइस को लेकर के आए, इस सपोर्ट लेवल तक वो प्राइस को लेकर के आए। जब वो प्राइस को इतने नीचे लेकर के आए तो फिर उस सब का स्टॉप लॉस हिट किए और फिर मार्केट में एक बूम बुलिश ट्रेंड आया और आप देखिए मार्केट कितना ऊपर गया है और फिर ऊपर जाने के बाद में एक अक्यूमुलेशन फेज़ बना। ये मार्केट का साइकिल है, यही मार्केट की कंडीशन है, मार्केट ऐसे ही चलती है। और फिर अब देखो, अब ये हमारा हो गया अक्यूमुलेशन फेज, उसके बाद में हमारा आ गया मार्कअप, ये हमारा हो गया रीटेस्ट और इसको हम बोलेंगे बाइंग क्लाइमेक्स। अब जब मार्कअप के बाद में फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है जहाँ पे ये जो बड़े प्लेयर होते हैं जो मार्केट की डायरेक्शंस को तय करते हैं, फिर वो अपने ख़रीदे गए पोजीशंस को यहाँ पे सेल आउट करते हैं और सेल आउट करने के बाद में फिर उनका एक ब्रेकआउट होता है और एक रीटेस्ट होता है और फिर एक बूम बुलिश बेरिश ट्रेंड आती है और फिर से अक्यूमुलेशन फेज हमारा शुरू हो जाता है। ये मार्केट के साइकिल्स हैं और इन्हीं के दरमियान मार्केट चलती है। जानने की कोशिश कर रहा था कि आज का जो प्रॉफिट बना तो मैंने ट्रेड कहाँ से शुरू किया था। मैंने ट्रेड बेसिकली यहाँ से शुरू किया था। इस पूरे मामले को मैंने गहराई से समझा और पूरा एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद में जब मैंने ट्रेड लिया इस ब्रेकआउट पे, तो फिर प्राइस यहाँ से इतना ऊपर तक आई, इतना ऊपर तक आई और फिर यहाँ पे मार्केट फिर से डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनाने लगी, राइट ना, का होता है। एक तो फिर यहाँ से मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनाएगी, यानी कि जो बड़े प्लेयर होंगे वो अपने पोजीशंस को बिल्ड करेंगे, अपने पोजीशंस को एडजस्ट करेंगे और फिर ऊपर मूव करेंगे। तो यहाँ पे इस सिनारियो में कुछ ऐसा हुआ कि जो बड़े प्लेयर थे मार्केट में, जो प्राइस को एक डायरेक्शन में मूव करने की क्षमता रखते हैं, उन्होंने यहाँ से एक अलग से अपना पोजीशंस बिल्ड किया और उस पोजीशन को बिल्ड करने के बाद में फिर एक मूव किया ऊपर में और फिर यहाँ पे देखिए एक मार्केट एक साइडवेज में चल रही है, राइट। तो मैंने ट्रेड शुरुआत में मैंने ट्रेड अपना यहाँ पे मैंने अपना लिया था और फिर मेरा दूसरा ट्रेड पे था इस पॉइंट पे था। में जो मेरा ट्रेड था, मेरा ट्रेड यहाँ पे था। मैंने यहाँ पे एग्ज़िट क्यों किया, इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे एग्ज़िट क्यों किया? एग्ज़िट करने के पीछे रीज़न ये थे कि अगर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाऊँ और अगर एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को देखूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है मार्केट, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना रही है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है। तो फिर यहाँ पे मैंने एक नया ट्रेड लिया हुआ था। आज चूँकि एक न्यूज़ था JPY का, यहाँ ये 4:30 बजे का न्यूज़ था, मॉनेटरी पॉलिसी समरी का, यानी कि बैंक का स्टेटमेंट बैंक का रेट आने वाला था। क्योंकि इस सिनारियो में लग रहा था कि मार्केट GBP हो सकता है कुछ अपने बैंक रेट को कम करे या बढ़ाए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। वो 5.25% के आसपास ही रहा, यानी कि 5.25% के आसपास में उनका बैंक रेट अभी भी मेंशन है। तो GBP के प्राइस में कुछ ज़्यादा चेंजेस होने वाले नहीं थे, बट न्यूज़ था तो यहाँ पे थोड़े बहुत प्राइस में मूवमेंट आना लाजमी था। इसकी वजह से प्राइस में थोड़ा सा मूवमेंट आया तो फिर यहाँ पे मेरा टेक प्रॉफिट मेरा हिट हुआ। फिर दोबारा से जब मार्केट यहाँ नीचे आई, जब यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आई तो इस लेवल पे मैंने फिर से बाय किया और यहाँ पे देखिए ये मेरा फिर से मेरा TP हिट हुआ। क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ, एनालाइज़ करता हूँ। अगर मैं डिटेल में आपको बताऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मार्केट के फेजेस क्या होते हैं, को एनालाइज कैसे करते हैं और बड़े छोटे प्लेयर के बीच में रिलेशन क्या होता है। मैं अपने हर वीडियो में आपको वही समझाने की कोशिश करता हूँ। अब थोड़ा सा गोल्ड का भी देख लेते हैं कि गोल्ड में क्या है, गोल्ड में प्रॉफिट कैसे जनरेट हुआ। आज गोल्ड में जनरेट करने के पीछे 2-3 वजह थे आज। सबसे पहले मैंने जो आज ट्रेड लिया हुआ था, ये चूँकि ये वाला यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, ये चूँकि क्या है ना, ये एक ब्रेकआउट का मैं वेट कर रहा था। जब मार्केट यहाँ से चली, जब मार्केट यहाँ से चली, ट्रेंड होकर के चली और फिर आप देखेंगे तो मार्केट इस एरिया में ना पेज हो गई। फिर तो मैंने ट्रेड लिया नहीं था, यहाँ पे मैं इस ब्रेकआउट का वेट कर रहा था।
और कब मैं ट्रेड में एंट्री करूं। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ मैंने इस पॉइंट पे ट्रेड में एंट्री लिया और आपको देखिए मेरा हिट नहीं हुआ और किस तरह से मार्केट ऊपर गई। क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, फिर मैं आपको वही बात बोलूँगा कि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ। मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को प्रॉपर एनालाइज करता हूँ, उनके विक्स को देखता हूँ, वॉल्यूम को देखता हूँ और इसको देखता हूँ, मार्केट के पीछे के साइकोलॉजी को देखता हूँ, उनके सेंटिमेंट को रीड करता हूँ। बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस में करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो चीज़ को तो एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं हर वीडियो में अपने ट्रेड के पीछे मैं कोशिश करूँगा अगली बार कि मैं सिर्फ 2-3 चीज़ों पे फोकस करूँ, जिसमें कैंडल बॉडी हो गई, कैंडल का विक्स हो गया, वॉल्यूम हो गया, मार्केट फेजेस हो गए। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ और मैं प्रॉफिट जनरेट कैसे करता हूँ। वीडियो चेक करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।